एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए निकले। यह शिकार मांस भक्षण के लिए नहीं होता था, ये उन पशुओं का शिकार होता था जो रोगी पशु होते थे, जिनसे संक्रामक रोग प्रजा को फैलने का होता था, तो उनको जान जान करके फिर उनका उद्धार करते थे। ये राजा का कर्तव्य होता था। महाराज शिकार खेलने में बहुत आज पीड़ा को प्राप्त हुई, भूख प्यास थकान, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि कलयुग ने विचार किया कि इन्हीं के ऊपर सवार हो। हमने संतों से सुना कि जब जरासंध का वध हुआ तो उसका जो मुकुट था वो भीमसेन ले आए थे। तो आज पता नहीं क्या महाराज परीक्षित के, संतों से सुना है हमने, महाराज परीक्षित ने वही मुकुट धारण किया, जो ही धारण किया सो कलयुग उसमें विराजमान हो गया। आज थोड़ा ही अभी उनको प्यास लगाई, बड़ी भूख लगाई, शरीर में बड़ी थकान, ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या जंगल में वो जलाशय नहीं थे क्या? क्या राजा के पास सुविधा नहीं होती क्या राजा कभी अकेले जाता है? सैनिक और व्यवस्था, चक्रवर्ती सम्राट है, कोई साधारण आदमी थोड़ी है कि धनुष बाण उठाया और शिकार को चल दिए। पूरा वैभव, बड़े बड़े सरोवर, बड़े हुक्म कर देते तो कौन सी बात थी जो वहां पूर्ण ना हो जाती। लेकिन सबको छोड़कर अकेले एक ऋषि के आश्रम में निकल चले गए, रोक दिया सबको, ऋषि के आश्रम में गए। देखा वहां शांत भाव, शरीर देह भाव से ऊपर उठे हुए समाधि में स्थित महापुरुष, जिनके इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सब ब्रह्माकार है, प्राण भी संचलित नहीं हो रहे, शांत ब्रह्म में स्थित ऐसी समाधि, जड़ की तरह, ठूठ की तरह एकदम। बस जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर तुरी पद में स्थित महापुरुष, जटाएं बिखरी हुई है, कृष्ण मृग चर्म नीचे धारण किए। परीक्षित जी वहां गए और कहा, मैं प्यासा हूं, सुनो मेरा गला सूख रहा है, पानी पिलाओ। कभी ऐसा नहीं। ब्रह्म ऋषि के आश्रम में ऐसा आदेश चक्रवर्ती सम्राट होते, कभी ऐसा नहीं। ताज उतार करके वहां नंगे पैर, बहुत हाथ जोड़कर, ऐसे कभी नहीं। आज कलयुग बुद्धि में बैठा हुआ इसलिए ऐसा हो गया। अब वहां कोई हो बाहर तो वो तो समाधिस्थ है, ना उनको आसन मिला बैठने को, ना पीने को पानी, ना कोई शब्द, ना कोई मीठी बात। आज इनको अपमान का बोध हो रहा है, मेरा अपमान। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आए, ना कोई मीठे शब्द, ना कोई आसन, ना कोई जल। अब दृष्टि बदली हुई है। देखा ऋषि को, ढोंग तो नहीं कर रहा है, बुद्धि का खेल है। आज तक कभी ऐसा नहीं। तो देखते हैं, अभी बाहर निकले तो एक मरा हुआ सर पड़ा था, ऐसे धनुष की प्रत्यंचा से नोक से उठाया जाके ऐसे। अब वो थे ही नहीं, वो तो अंतर में भाव समाधि में डूबे हुए चल पड़े। पहला जिंदगी का, इसमें लिखा हुआ है, पहला जिंदगी का घटना अवसर था जो ये अपराध बना महाराज परीक्षित। आज तक कोई अपराध नहीं बना। पहला अभूतपूर्व, सहसा अभूतपूर्व, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि खोपड़ी में कलयुग बैठा है। मरा हुआ सांप डाल दिया, उपहास करते राजधानी में चले आए। मन में सोचते आए, महात्मा जो है मुझे देख करके आंख बंद कर लिया होगा कि क्या राजाओं से बात करें, हमारा राजाओं से क्या प्रयोजन है, झूठ मूठ समाधि का ढोंग कर रहा है। इतना सोच जाना, नहीं। एस किम निवृत्ता शेष करणो मिलित एक क्षण मृषा समाधि, झूठी समाधि रच रहा है, ऐसा सोचते चले जा रहे वापस। ओ इंद्रियां भगवदाकार, मन भगवदाकार, प्राण भगवदाकार। जानते हैं परीक्षित जी ये स्थिति, पर आज कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा।
ऐसा कभी नहीं हुआ। बार बार कह रहे हैं कि ये महात्मा झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। अब आज कुछ और ही बात है। अब वो तो समाधिस्थ ही है, उनको तो पता ही नहीं। इतने में कुछ लड़के देखे, ब्रह्म ऋषियों के बालकों ने देखा कि राजा आश्रम में गया, वापस लौट गया। तो वहां गए तो देखा को तो समाधिस्थ है, उनके गले में मरा हुआ सर्प। समीक ऋषि नाम उनका जो समाधिस्थ है। अब वो दूसरे ऋषि कुमार गए और श्रृंगी ऋषि से कहा कि बड़ी बड़ी बातें खेल में मारता था, मैं आज तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने दुर्व्यवहार किया, अपमान किया, भला कुछ कर ले तू। श्रृंगी ऋषि ने कहा सत्य सत्य। स्नान कर रहे थे, अभी बालक थे। सत्य, उनका पक्का त्रिकाल सत्य, ऐसा ही किया है महाराज परीक्षित ने। था उन्होंने कहा, हो अधर्मा पालानाम पीमनाम बलिभुजामिव स्वामिन्यघम यद दासानाम द्वारपानाम सुनामिव। ये चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाला ये उच्छिष्ट भोजी कौआ इतना संड मुसंड हो गया कि हम ब्रह्म ऋषियों की मर्यादा को भंग कर रहा है। ये हमारा दास होकर दरवाजे पर रहना चाहिए, घर में जाकर स्वामी का अपमान करने का अधिकार इसको किसने दिया? ब्रह्म ऋषियों के सामने सब झुकते हैं, सब सेवक है, इसे द्वार पर खड़े रहना चाहिए था। ये घर में घुस करके ऐसा अपराध कैसे कर दिया? क्या समझता है? भगवान श्री कृष्ण परम धाम चले गए तो कोई शासन करने वाला नहीं। अरे हम ब्रह्म ऋषि बालक हैं। आज इस मर्यादा तोड़ने वाले उद्दंड राजा को मैं दंड दूंगा। ऐ ऋषि बाल को मेरा तपोबल देखो। छोटे बालक है श्रृंगी ऋषि। तुरंत आचमन किया, लाल लाल आंखें क्रोध से, और ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी का जल लिया और वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। एक कुलांगार परीक्षित वहां है नहीं। मेरे पिता कभी अपमान के योग्य नहीं। समीक ऋषि जो समाधि अवस्था को प्राप्त है, तूने उनका अपमान किया और समझता है कि तुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो सुन, मैं सत्य तुझे दंड दे रहा हूं वाणी का। आज के 7वें दिन भयानक विषधर सर्प जो तक्षक है वो आएगा और तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु होगी, कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। इस शाप दिया। दंक्षत इस्म कुलांगारम। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डसेगा, कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद साप देने के बाद भागते हुए आए और देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प हटाया और पिता से लिपट कर रोने लगे। जब बहुत हिलाया डुलाया, रो रहे हैं, धीरे 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 उनकी वृत्ति वाह्य दशा को प्राप्त हुई। आंख खोली और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्म ऋषि के बालक हो, ऐसे कैसे रुदन कर रहे हो? तो उनका पिताजी वो राजा परीक्षित आए थे, वो तो बड़े कड़वे शब्दों में बोल रहे हैं, और उसने आपका अपमान करते हुए मरा हुआ सर्प आपके गले में डाला, और मैंने उसको आज दंड दे दिया है कि 7 दिन में तक्षक सर्प 7वें दिन आएगा और तुझे डसेगा, तू मर जाएगा। अरे ये क्या किया तूने? इतने बड़े धर्म से युक्त धार्मिक राजा को ऐसा दंड दिया जाता है? नहीं नहीं, तू बालक है, मूर्ख है, तूने बड़ा पाप कर दिया। समीक ऋषि ने कहा, परीक्षित कहीं साप के योग्य है? पर खेद है कि तेरे वचन मिथ्या नहीं किए जा सकते। ये बात समझ। पिता है ब्रह्म ऋषि बालक, तो उनका खेद है कि अब तेरे वचन मिथ्या नहीं किए जा सकते। ये तो बहुत बड़ा दंड है। तेरी बुद्धि कच्ची है, तू अभी साधुता को नहीं समझता है। अरे भगवत स्वरूप राजा है, वो आया था, कुछ इससे क्या जाता है
भाई चाहिए तो ये था हम खड़े होकर अर्घ देते, उनको जल पिलाते, पर हम थे नहीं, समाधि में थे। अरे राजा ना हो तो हम भजन नहीं कर सकते, अराजक तत्व बढ़ जाएंगे और वो हमारे भजन में विक्षेप पहुंचाएंगे। बड़ा तूने गलत किया। परीक्षित बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर है, वो आए हुए थे, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ना समझ बालक तूने साप दे दिया, हे भगवान दोनों पर कृपा करो, अर्थात श्रृंगी ऋषि पर भी और परीक्षित पर। अब उधर परीक्षित जी महाराज जे ही जाकर के मुकुट उतार कर, ये क्या, मैं इतने बड़े महात्मा के आश्रम गया, ना प्रणाम ना नमस्कार, ऊपर से मरा हुआ सर्प, ये मेरी बुद्धि को क्या हो गया? और मैंने दोष दर्शन किया कि ये पाखंड कर रहे, नाटक कर रहे, समाधि, ये कैसे हो गया? हे भगवान, वो बहुत व्यथित है और मन में विचार रहे हैं, बड़ा पश्चाताप है। वो मन में विचार रहे कि भगवान मुझे कोई भयानक दंड मिले, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। पवित्र हृदय है ना, मैंने महात्मा का अपमान कर दिया, इसके फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र भारी कोई घटना घटे और हमारे ऊपर विपत्ति आवे, मैं दुख भोगूं। मैंने एक संत का अपमान कर दिया। मैं ऐसा चाहता हूं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरा प्रायश्चित इस पाप का जरूर हो, कोई न कोई अशुभ बात सुनने को मिले, कोई न कोई दंड मिले, जिससे मैं दोबारा कभी ऐसा दुस्साहस न करूं। ऐसा हो कि ब्रह्म ऋषि क्रोध करके मेरे राज्य को, मेरी सेना को, मेरे खजाने को भस्म कर दे, या मुझ दुष्ट को ही नष्ट कर दे। परीक्षित जी ऐसा जाकर के सोच रहे हैं। इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि समीक ऋषि के द्वारा भेजे हुए 2 ऋषि वहां पहुंचे। महाराज आपको सूचना भेजी समीक ऋषि ने, बड़ी शीतलता होगी, जरूर कोई न कोई दंड विधान हुआ होगा। बोलिए। ऋषि कुमार श्रृंगी ने आपको शाप दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और आपको डसेगा, आप भस्म हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आहा, वो मना ही रहे थे, उनका हृदय बड़ा शीतल हुआ और उनका भगवान श्री कृष्ण ने अपनापन निभाया और मुझे दंड दिया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे द्वारा अपराध हुआ था, मैं मांग रहा था कि मुझे कोई प्रायश्चित करने के लिए अवसर मिले, दंड मिले। अब मुझे 7 दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाकर 7वें दिन शरीर छोड़ना है। महाराज जन्मेजय को राज्याभिषिक्त किया और आज के बाद न जबान में पानी जाएगा, न अन्न जाएगा। संपूर्ण राज्य सुख का त्याग कर गंगा के तट पर बैठ गए। जो गंगा जी भगवान का चरण धोवन है, लोकपालों सहित समस्त लोकों को पावन करती हुई गंगा जी, उन्हीं के समीप जाकर मरणासन व्रत लिया। ना गंगा का किनारा छोड़ेंगे, ना एक बूंद जल पाएंगे, ना एक टुकड़ा अन्न पाएंगे। पूरा राज्य का मोह, परिवार का मोह, शरीर का मोह त्याग दिया। जो ही बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों में चर्चा फैली कि परीक्षित जी को ऐसा साप, और परीक्षित जी अनशन आमरण व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आने लगे। देखो ये भगवान की कृपा, पात्र पर कैसी कृपा होती है। उस समय सबसे पहले अत्रि जी पधारे, फिर वशिष्ठ जी, च्यवन जी, शरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इद्मवा, मेधातिथि, देवल, आरिष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त, नारद, व्यास, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, अरुणादि राज ऋषि, ये सब विश्व में जब हाहाकार मच गया कि महाराज परीक्षित को शाप मिला श्रृंगी ऋषि का, 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और भस्म कर देगा, तो वो गंगा के किनारे आमरण अनशन व्रत लेकर बैठ गए हैं। परीक्षित जी सबकी पूजा करते हैं, सबके चरणों में सिर रखकर वंदना करते हैं। जब सब बैठ गए
महाराज परीक्षित ने फिर से प्रणाम किया और खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर कहा, राजा परीक्षित ने कहा, आज मैं अपने मुख से कह सकता हूं कि मैं समस्त राजाओं में धन्य हूं, क्योंकि आप सब महात्मा हमें दर्शन देने के लिए आए। मैं धन्याति धन्य हूं। आप महापुरुषों का प्रेम, मैंने किसी को बुलाया नहीं, आप स्वयं आए हैं, इसलिए मैं अपने को धन्य कह रहा हूं। राजवंश के लोगों से तो प्राय निंदित कर्म बच जाते हैं, वो आप महात्माओं की चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं, परंतु मैं भी तो राजा हूं। देहगे में आसक्त था, आज एक महात्मा के बालक की कृपा हुई और मुझे भगवान श्री कृष्ण का बना दिया। साप देकर संपूर्ण राज्य का त्याग, संपूर्ण परिवार का त्याग, शरीर के राग का त्याग, भोजन पानी का त्याग। आप लोग, मां गंगा जी सब हम पर बहुत प्रसन्न हैं। ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ऋषि के साप का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल कृपा ही कृपा है। मुझे कृपा दिखाई दे रही, मुझे कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप सब संतों ने घेर लिया कर। आप बड़े कृपालु हैं। मैं सब महात्माओं से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा बार बार जन्म हो और मेरे अपने श्री कृष्ण में प्रेम हो। सबसे आशीर्वाद ये चाहता हूं कि बार बार जन्म हो और भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हो। महाराज परीक्षित परम धीरवान दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तट पर पूर्वाग्र को शाक करके उत्तर मुख होकर बैठ गए। महाराज आमरण अनशन का निश्चय करके बैठे। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे परीक्षित जी के ऊपर। सब संत महात्मा साधु साधु सबने कहा, राजर्षि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रीति कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप पांडवों के ही वंशज हैं। आपने एक क्षण में शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी राज, शरीर संबंधी रिश्ते नाते सबका त्याग कर दिया। धन्य हैं आप। अब हम भी तब तक यहीं रहेंगे जब तक आपका परम धाम गमन नहीं होगा। ऋषियों ने कहा, जब तक आप भगवत धाम नहीं जाएंगे हम सब ऋषि यहीं बैठे रहेंगे, 7 दिन 7 रात। ऋषियों के वचन सुनकर राजा परीक्षित ने उन फिर मुनियों का अभिनंदन किया और ऋषियों से प्रार्थना की कि आप सब ओर से पधारे हुए ब्रह्म ऋषि हैं, सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान आप हैं। आप लोगों का हम पर बड़ा अनुग्रह है, आपका लोक परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। सबसे हम ये प्रश्न करते हैं कि मरणासन पुरुष को परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। जो शीघ्र शरीर छोड़ने वाला है, शरीर छूटने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए। ये प्रश्न अभी पूरा हुआ ही था कि कोलाहल सुनाई दिया। तो कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे घेरे हुए थे, सबकी दृष्टि गई। तो कौन पधार रहा है? भगवान सुखदेव जी। दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, कमल नयन, मत वाले भगवान के प्रेम में तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामट मानोनपेक्षा अलक्षलिंगु निज लाभ तुष्टु वृत्तश्च बालैरवधूत वेशा। सबने देखा, अरे भगवान श्री सुखदेव जी सब खड़े हो गए, सब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए। पराशर जी भी हैं, व्यास जी भी हैं, वशिष्ठ जी, बाप बाबा पर बाबा सब खड़े हो गए। क्योंकि ऐसी स्थिति, गर्भ से ही परम त्यागी श्री कृष्ण अनुरागी ब्रह्मबोध संपन्न व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी
कोई बाह्य आश्रम चिन्ह नहीं, आत्मानुभूति से संतुष्ट बच्चों और स्त्रियों ने घेर रखा है वेश अवधूत का, अलवास्त। कोई कंकड़ मार रहा, कोई उपहास कर रहा, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि किस कोटि के महापुरुष। 16 वर्ष की अवस्था, चरण हाथ जंगा भुजाएं कंधे कपोल, साफ तेजो में अत्यंत सुकुमार, बड़े बड़े नेत्र मनोहर, नासिका ऊंची, कान बराबर, सुंदर भौहे और मुख से अद्भुत कांति, गला तो मानो सुंदर शंख हो, हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी उभरी हुई, नाभ भंवर के समान गहरी, उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली युक्त, लंबी लंबी भुजाएं, दिगंबर वेश, मानो साक्षात सूर्य पधार रहे हो। श्याम रंग, चित्त को चुराने वाली यौवन अवस्था, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अपने तेज को छिपाए हुए सब ऋषि आसन छोड़ छोड़ करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा परीक्षित तो एकदम आनंद मगन हो गए कि श्रृंगी ऋषि का साप क्या हुआ, वरदान से भी बढ़कर इतने बड़े बड़े महापुरुषों का साक्षात्कार। जाकर साष्टांग दंडवत किया, सुखदेव जी को लाए और वहीं रेत पर सुंदर आसन पर विराजमान की, पूजा की। जो आसपास घेरे हुए थे उन्होंने देखा इनकी पूजा हो रही तो छोड़ छोड़ के चले गए। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजऋषियों का समाज बैठा हुआ है उच्चासन पर। सुखदेव जी महाराज, सब महात्माओं ने आदर किया। शांत भाव, अर्ध खुले हुए नेत्र, सुखदेव जी बैठे हुए दिगंबर। परीक्षित जी ने पुनः आकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम क्या अपने भाग्य की बड़ाई करें, आप स्वयं पधारे। वैसे तो अपराधी हूं, पर हमें संत समागम मिला इसलिए मैं अपने को धन्य भाग कह रहा हूं। पता नहीं कौन सा पुण्य, इसीलिए कहते हैं भक्त के जीवन में कोई भी घटना घटेगी वो महामंगलमयी होगी। अरे बड़े बड़े तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले आप सब महात्मा, इतनी कृपा, इतनी बुलाओ तो एक महात्मा नहीं आ सकते, ऐसे महापुरुष हैं सब पूरे विश्व के महात्मा। और श्री सुखदेव जी, इनको तो कहा निमंत्रण कार्ड भेजे, ये तो हर समय आत्मलाभ में संतुष्ट अवधूत बनकर विचरण। एक से एक परीक्षित जी ने कहा, आज आप सब महात्माओं के दर्शन से मैं परम पवित्र, कोई भय नहीं है। अब दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन, आसन आदि का जो मुझे अवसर दिया गया आप सब महात्माओं के लिए, महायोगिन, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मुझे यही लग रहा है कि पांडवों का पक्ष लेने वाले भगवान श्री कृष्ण आज हम पर बहुत प्रसन्न है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साध संगत, अरे आप जैसे महात्माओं का सानिध्य, मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, शायद उसी पक्षपात का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो आप जैसे एकांतवासी अवधूत परमहंस स्वयं पधार कर हमें सुख दे रहे। श्री सुखदेव जी का पधारना। परम गुरु, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको समस्त साधनों में परम प्रवीण साध्य को प्राप्त हुए जानकर आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए। यही प्रश्न था जब उठाया था, तभी श्री सुखदेव जी पधारे। मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, क्योंकि सब मरणासन है, उनको तो 7 दिन बाद ही तक्षक काटेगा, अपने को 7 मिनट का भरोसा नहीं। क्या श्रवण करे, क्या जप करे, क्या स्मरण करे, क्या साधना करे, क्या भजन करे। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और वो मुझे सुलभ हो गया, तो अब मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। अब इसका उत्तर भगवान श्री सुखदेव जी ने जो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।